जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। एक ही चूल्हे से सभी व्यक्ति भोजन करते हैं, परंतु फिर भी एक ही किचन में एक जैसा खाना बनने के बावजूद घर परिवार में रहने वाले अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग बीमारियां होती है, अलग अलग कष्ट की प्राप्ति होती है। तो ऐसा क्यों होता है? रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में हम आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक ही माता पिता की संतान एक ही समय पे उत्पन्न होने पर भी सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट के अंतर से उत्पन्न होने के बावजूद भी उन 2 बच्चे यदि एक साथ जुड़वा उत्पन्न होते हैं, चाहे दोनों लड़कियां उत्पन्न हो या दोनों लड़के उत्पन्न हो या फिर एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न हो, तो भी उनका भाग्य अलग अलग होता है। यदि आप जन्म पत्रिका बनवाते हैं तो दोनों की जन्म पत्रिका एक जैसी बनेगी, भविष्य भी एक जैसा होगा, आप घोषणा भी एक जैसी करेंगे, परंतु उनका खान पान रहन सहन आचार विचार कई बार बहुत कुछ अलग होता है। एक पूरब एक पश्चिम होता, ऐसा भी हमारे द्वारा देखा गया है। तो इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि चाहे एक ही समय पे हजारों लाखों बच्चे उत्पन्न हो जाए तो भी कोई जरूरी नहीं कि उनका भाग्य एक जैसा होगा, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म उनके अलग अलग होते हैं और उन कर्मों के अनुसार उनको उनके माता पिता मिलते हैं और उनका भाग्य बनता है। हम सब जो जीवन जीते हैं यह सब प्रीपेड जीवन जीते हैं, पोस्टपेड नहीं जीते हैं। प्रीपेड यानी पहले हम कर्मों का करके आते हैं और फिर उन कर्मों के अनुसार इस जीवन को भोगते हैं। चाहे जो भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, मानव हो, सभी व्यक्ति प्रीपेड जीवन जीता है। और मानव जीवन ही ऐसा है कि हम उस जो प्रीपेड जीवन में जो जीते हैं उसका प्रायश्चित कर्म कर सकते हैं। प्रायश्चित कर्म का मतलब हो गया कि आपको यदि मालूम है, यदि आपने अपनी जन्म पत्रिका चेक कराई हुई हो तो उससे पता लग जाता है कि आपने पिछले जन्म में कोई किस किस को परेशान करके आए हो, किस किस की हाय ली है, किसकी बद्दुआ ली है, किसका श्राप लिया है, किसका पैसा खा करके आए हो, किसकी संपत्ति हड़प करके आए हो और किसको आपने मारा पीटा है, किसकी हत्या की है। ये सब चीज जो है आपको अपनी जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। यदि आपने अभी तक अपनी जन्म पत्रिका नहीं बनवाई हो तो बनवाएं, ताकि आप अपने जीवन में यह पता कर सके कि पिछले जन्म में आप क्या बुरा कर्म करके आए थे जिससे इस जीवन में आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही है। कई बार एक ही किचन में एक जैसा खाना बनाने वाला भी एक ही व्यक्ति है, बनता है, उसके बावजूद किसी को उच्चाटन हो जाता है, किसी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, कोई पागल हो जाता है, तो किसी को कैंसर हो जाता है, तो किसी को किडनी की बीमारी हो जाती है, किसी को अस्थमा की बीमारी हो जाती है, तो किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों होता? बीमारी भी अलग अलग क्यों लगती है हर मनुष्य को? और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही जगह खाने पीने से, एक ही जैसा भोजन खाने के बावजूद भी किसी के भाग्य में दी विधवा योग लिखा है तो विधवा भी हो जाती है, पति से अलग भी हो जाती है, तलाक भी हो जाता है, विरह की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही पुरुष के मामले में भी होता है, वह विदुर हो जाता है।
पत्नी छोड़ के चली जाती है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उसका विवाह ही नहीं होता, विवाह के लिए तड़पता है, स्त्री के लिए तड़पता है वो, और कई बार धन के लिए भी तड़पता है। तो ये सब अपने अपने कर्मों का फल होता है। आप सोचें, इस पर विचार करें, मनन करें कि एक ही मां बाप से यदि 2 औलाद पैदा होती हो तो दोनों का भाग्य भी अलग अलग होता है, दोनों के विचार भी अलग अलग होते हैं, और दोनों का खान पान भी अलग होता है। अलग अलग तरीके से कमाते खाते हैं, और दोनों को जीवन में अलग अलग प्रकार के कष्ट की प्राप्ति होती है। तो ये सब जो है ऊपर वाला यानी ईश्वर परम पिता परमात्मा है, उसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको हो सकता है आपके पिताजी का श्राप लगा हो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, तो आपके यहाँ बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ बच्चा पैदा तो हो परंतु लड़के ही लड़के उत्पन्न हो, लड़कियां उत्पन्न नहीं हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो यह सब माता पिता का श्राप की वजह से भी हो सकता है। भाई बहनों का श्राप लग सकता है, भाई का श्राप लग सकता है। पिछले जन्म में आप भाई की संपत्ति को हड़प करके आए हो, आपने गलत तरीके से भाई की संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया हो, सोने चांदी उसका लूट लिया हो, उसको जमीन जायदाद का हिस्सा नहीं दिया हो, तो भाई का श्राप लगता है। भाई की स्त्री का श्राप भी लगता है, बहनों का श्राप लगता है। बहनों को जो चीज देना चाहिए थी, दान धर्म में जो देना चाहिए, परंपरागत रीति रिवाज के मुताबिक 30 त्योहारों पर बहनों को बुलाना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, विदाई में उन्हें यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार धन संपत्ति अनाज वगैरह देने का रिवाज था। यदि आपने वो देना बंद कर दिया, नहीं दिया, झगड़ा कर लिया बहन से, तो हो सकता है कि बहनों का श्राप भी लग सकता है, भानेज का श्राप भी आपको लगता है। उसकी वजह से भी मनुष्य को इस जन्म में बीमारियां मिलती है, दुख तकलीफ मिलती है, अलग अलग प्रकार के कई जिनकी कल्पना नहीं की जाती वो कष्ट आपके सामने आते, कभी सोच नहीं सकते। गुरु का श्राप लग सकता है आपको, अपने बच्चों का श्राप भी लग सकता है, बेटे का श्राप लग सकता है, बेटी का श्राप लग सकता है, मां का श्राप लगता है, मौसी का श्राप लगता है, और यहां तक कि सेवक लोगों का भी श्राप लगता है आपको। गुरु का श्राप लगता है, आपने गुरु का कहना नहीं मानो, गुरु दीक्षा लेने के बाद उनके नियम कानून के अनुसार नहीं चले हो, तो गुरु का श्राप लगता है। गुरु चांडाल योग उत्पन्न हो जाता है, अंगारक योग उत्पन्न हो जाता है, आपका विष योग उत्पन्न हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी जिंदगी और आपकी दुनिया में तबाही के अलावा कुछ नहीं होता है। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि आप सब जो है प्रीपेड जीवन जीते हैं, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप पिछले जन्म में आपने कौन सी गलती करके आए हो, ये जन्म पत्रिका से पता लगता है। यदि आप ये पता लगवाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। हम पिछले जन्म के कर्म आपको अवश्य बताएंगे कि पिछले जन्म में आपने क्या पाप कर्म करके आए हो, कितना पुण्य कर्म करके आए हो, ये आपको अवश्य बताएंगे। और उस आधार पर फिर उसकी प्रायश्चित पूजा भी आपको बताई जाएगी कि आपको प्रायश्चित पूजा क्या करना है, किसको आपको सेट करना है, कैसे पूजा करके करना है, कौन सा दान धर्म करना है आपको, ताकि वो जो पिछले जन्म का श्राप चला रहा उसका पोटेंसी कम हो जाए। श्राप को आप विमुक्त तो नहीं कर सकते, वहां पोटेंसी कम कर सकते हो। यदि आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो बच्चे पैदा तो हो जाएंगे, परंतु हो सकता है कि वो बच्चा आपकी सेवा न करे, आपको दुत्कारे, परंतु बच्चा पैदा हो सकता है। इतनी व्यवस्था हो सकती है। हो सकता है यदि आपके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो उसके पीछे कोई न कोई निर्वंशी का श्राप लग सकता है। आपने किसी निर्वंशी की जमीन जायदाद को हड़पा हो, उसका जमीन जायदाद अपने यहाँ पे गिरवी रखे, पैसा का जो ब्याज पे पैसा दिया था, पैसा देने के बावजूद भी आपने उसकी संपत्ति वापस न की हो, उसके निमित्त कोई भी पिंडदान तर्पण वगैरह नहीं किया हो, पूजा पाठ नहीं कराई हो, तो भी आपके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते। या फिर यह भी हो सकता है यदि किसी स्त्री को या किसी पुरुष को छोटे छोटे बच्चे सपने में नजर आते हो, तो आप मान करके चलो निश्चित तौर से कहीं न कहीं पर आपको श्राप लगा हुआ है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे
यदि सपने में नजर आते हो तो आपके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होंगे, विशेष तौर से लड़का उत्पन्न आपके यहाँ नहीं होगा। आप ये मान करके चले, उसकी भी विमुक्ति होती है। यह श्राप है आपको कि छोटे छोटे बच्चे यदि कि गोदी में खिलाते हुए नजर आते हो, दूध मुंह में बच्चे के यदि खेलते हुए नजर आते हो और आपके साथ खेलते हो, तो मान करके चले कि आपके घर में लड़के की उत्पत्ति नहीं होगी, वंश वृद्धि नहीं होगी। इसका भी इलाज होता है, आध्यात्मिक इलाज होता है। आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार श्राप होता है, उसी के अनुसार मनुष्य को कैंसर रोग की उत्पत्ति होती है, उसी के अनुसार शुगर की बीमारी होती है, उसी के अनुसार ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, लो बीपी होता है, हाई बीपी होता है, किसी को अस्थमा की बीमारी हो जाती है, किसी को मानसिक विक्षिप्तता की बीमारी हो जाती है, तो किसी को पैरालिसिस अटैक आ जाता है। ये लकवा क्यों लगता है? ये भी आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कोई अदृश्य आत्मा जो आपसे बदला लेने के लिए इंतजार करती है, वो आपके ऊपर अटैक कर देती है। तो आपको यदि पहले से ज्ञान हो कि आपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार किसी की हाय ली है, किसी की बद्दुआ ली है, किसी को तड़पाया है, तो आप उसके निमित्त पूजा पाठ करके, पिंडदान तर्पण करके उसकी कृपा प्राप्त कर सकते, ताकि वो आपको सजा तो देगा, परंतु सजा छोटे रूप में देगा। क्योंकि सजा देने का उसको हक बनता है, क्योंकि आप खा पी करके आए हो, किसी को तड़पा करके आए हो, तो वो तड़प तो आपको अवश्य देगा, परंतु तड़प में कम कर सकता है पूजा पाठ करके। इसको हम बोलते हैं श्राप का परिहार। परिहार का मतलब होता है क्षमा प्रार्थना। हम माफी मांगते हैं, हमसे ये गलती। तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप पिछले जन्म में कितने पुण्यवान व्यक्ति थे, या कितने दानी व्यक्ति थे, या कितने पापी व्यक्ति थे। हर किसी को तंत्र विद्या नहीं लगती है। तंत्र विद्या उसी के ऊपर लगती है जो पिछले जन्म में कहीं न कहीं पर पापी रहा हो, या फिर कोई धार्मिक व्यक्ति भी रहा है, परंतु उसकी धार्मिक क्रियाकलाप से किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई हो, तो उसने बद्दुआ निकाल दी हो। आपके पास मान लो सिद्धि थी, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने जप तप अनुष्ठान किए, पर आपने उस सिद्धि का गलत उपयोग कर लिया अपने परिवार के लिए या फिर अपने स्वयं के लिए, तो भी आपको इस जन्म में आपको सजा अवश्य मिलेगी। कोई मनुष्य बहुत मेहनत करता है, परंतु उसको मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है। माला जप करता है, परंतु माला जप करने का फल प्राप्त नहीं होता है। यज्ञ अनुष्ठान करता है, परंतु उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसके पीछे का भी बहुत बड़ा रहस्य है। किसी मनुष्य को बहुत जल्दी गुरु प्राप्त हो जाता है, और किसी मनुष्य को पूरी जिंदगी हो जाती है गुरु ढूंढते ढूंढते उसे गुरु नहीं मिलता है। यह सब गुरु दोष की वजह से उत्पन्न होता है। अपनी पत्नी का भी शाप लगता है, और स्त्री को पति का शाप लगता है। हो सकता है पिछले जन्म में कोई स्त्री विवाह होने के बाद भाग गई हो, तो उसको, उस स्त्री को उसके सास ससुर का भी शाप लगता है, और पति का भी श्राप लगता है, गुरु का श्राप लगता है, कुल देवी देवता का श्राप लगता है। इस जन्म में वो पति के लिए अवश्य तड़पती है। उसका एक नहीं दो दो तीन तीन विवाह होते हैं। उसके जीवन में फिर पति नाम कोई मतलब ही नहीं होता है। ऐसे पुरुष के लिए होता है कि पुरुष भी स्त्री के लिए तड़पता है, उसके लिए भी पत्नी शब्द का कोई वैल्यू नहीं होती है। वो भी दो दो तीन तीन पत्नियां, दो दो तीन तीन चार चार स्त्रियों के साथ सोता उठता बैठता है, और स्त्री के लिए तड़पता है। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप समझने का प्रयास करिएगा कि इस जन्म में तो कम से कम किसी की हाय मत लेना, किसी की बद्दुआ मत लेना, किसी की श्राप मत लेना। न तो माता पिता की लेना है, न भाई बंधु की लेना है, न बहनों और भानेज की लेना है, न गुरु की लेना है। यदि गुरु बनाओ तो पूर्ण समर्पण से बनाओ। यदि माता पिता जिंदा हो तो माता पिता की सेवा अवश्य करो, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। गुरु बनाए तो पूर्ण समर्पण भाव से गुरु की सेवा करो, तन से भी करो, मन से भी करो, और धन से भी करो। मैंने बहुत से शिष्य देखे हैं, बहुत से गुरु लोग भी देखे हैं। शिष्य तो बन गए उनके गुरु लोगों के, परंतु कभी उनने उनकी तन से सेवा नहीं की। तन यानी शरीर,
शरीर से सेवा नहीं करते, कभी गुरु महाराज के पैर नहीं दबाए, कभी गुरु महाराज का सिर नहीं दबाया, कभी गुरु महाराज के कपड़े नहीं धोए, तो ये सेवा शरीर की सेवा होती है। कभी गुरु महाराज के आश्रम पे जाकर के झाड़ू नहीं लगाया, उनके यहाँ जाकर के कभी बर्तन साफ नहीं किए, तो गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी। इसलिए यदि गुरु का जो कहते हैं कि तन मन धन से समर्पण भाव करना चाहिए, इसका अर्थ यही है। आप चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति हो, कितने ही लखपति हो, करोड़पति हो, परंतु फिर भी गुरु के यहां जाने के बाद में आप साधारण पुरुष बन जाते हो। आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी आश्रम पे जाओ, आपको वहां सेवा करना है, वह सेवा गुरु की सेवा कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आया होगा कि आपको पिछले जन्म के कर्म के अनुसार फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। इस जन्म में आप मकान खरीदने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, कार खरीदने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, टू व्हीलर खरीदने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हो, परंतु आपके पास वाहन सुख नहीं है। लिखा है कि वाहन सुख नहीं होगा, तो वाहन सुख नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, उसका क्या कारण है कि वाहन सुख आपको प्राप्त नहीं होगा? उसके पीछे के रहस्य को खोजना होगा। इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका चेक करवाना होगी। आप चाहें तो ये सब पिछले जन्म के कर्म जो आपने अच्छे बुरे किए हैं, यदि वो आप ज्ञान चाहते हो तो संपर्क कर सकते हो 9893128047 और 7649862712 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका, पिछले जन्म के कर्म को आप हमसे पूछवा सकते हो और ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। उनका उपाय भी आप समझ सकते हो और ले सकते हो। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है और सोचने समझने की शक्ति भी दी है। यदि आप हिंदू सनातनी हैं तो निश्चित तौर से आपको यह ज्ञान लेना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप सही दिशा निर्देश पर चल सकें और जीवन में कष्ट कम आए, परेशानी कम आए, दुख कम आए और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें, समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। शायद बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपको सही राह पर ले जाने के लिए सही सलाह देंगे। मुझे उम्मीद है आप उन सब का विश्लेषण करके उचित व्यक्ति तक पहुंच करके अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि पिछले जन्म का क्या श्राप लगा हुआ है। कहीं आप पिछले जन्म में किसी को जहर दे करके तो नहीं आए हो? क्या पिछले जन्म में आपने किसी की हत्या तो नहीं की है? क्या पिछले जन्म में आपने किसी का बंधन तो नहीं किया है? क्या पिछले जन्म में आपने अपने बच्चों को मारा तो नहीं है? क्या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने अपने माता पिता पर तो हाथ नहीं उठाया है? क्या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने माता पिता की सेवा तो नहीं की? क्या वो आपके लिए तरस से रहे और आप उनके पास नहीं पहुंचे हो? ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिनकी वजह से आपको इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति होती है। पैसा आता है पर पैसा बचता नहीं है, बरकत नहीं होती है, लक्ष्मी की अकृपा क्यों होती है, घर में दरिद्रता क्यों बनी रहती है? पैसा तो आता तो पानी की तरह बह जाता है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, दान धर्म नहीं कर पाते हैं, हवन पूजन नहीं कर पाते हैं। उसका भी क्या कारण है, ये भी इस चीज से पता लगता है। आप किसी को धोखा तो नहीं दोगे, आप धोखेबाज तो नहीं हो, क्या आप झूठ तो नहीं बोलते हो, आप करते क्या हो और बोलते क्या हो, दो मुही तलवार तो नहीं हो। ऐसे सब चीज आपकी जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। आपका विवाह विच्छेद होगा या नहीं होगा, विवाह कितने समय में होने की संभावना बनती है, कब जिंदगी में उठापटक हो जाएगी, कब आपको क्लेश और अशांति प्राप्त होगी, यह सब जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। हमारे द्वारा ज्योतिष के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, उनमें इन सब रहस्यमय ज्ञान का खुलासा किया गया है। आप चाहें तो वो किताबें हमसे ले सकते हैं। आओ ज्योतिष सीखें। एक किताब तो ये है विवाह और ज्योतिष रहस्य, दूसरी किताब ये है नवग्रह शांति कैसे करें,
भूत प्रेत पिशाच का शनि राहु केतु से क्या संबंध है, चौथी किताब ये है। और शनि की पूजा अर्चन कैसे करें, पांचवी किताब ये है। आप चाहें तो इन किताब में से जो किताब चाहें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको रहस्यमय ज्ञान प्राप्त हो सके। देखो, ज्ञान ऐसी चीज है कि कोई चुरा नहीं सकता। हमारा काम है ज्ञान को बांटना, प्रचार प्रसार करना। जो ज्ञान ईश्वर ने हमें दिया है, जो ज्ञान हमारे अपने 25 साल के अनुभव से प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को हमने लिख करके एक मोती की माला के रूप में पिरो करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन किताबों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और खरीदने के लिए प्रयास करेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, आपके दुख दर्द को कम करे, ऐसी कामना हम मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी से करते हैं। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते।